In progress. Good morning. Welcome to another session of Motiversity Lessons for Life. I'm Yash Bajaj. I'm a speaker and entrepreneur. Let's move forward with today's session. आज का थॉट फॉर द डे क्या है? आज का थॉट फॉर द डे है, आपका आत्मसम्मान आपकी आत्म छवि से तय होता है। आपका किस प्रकार से आपका अपना लाइफ में आप खुद को कितनी रिस्पेक्ट कर पाते हैं, आत्मसम्मान जिसे हम कहते हैं, वो इस बात से तय होता है कि आप खुद की छवि, आत्म छवि, खुद को आप किस प्रकार से देखते हैं। कई दफ़ा हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, भले मॉनेटरी टर्म्स में हो या फिर किसी और टर्म्स में हो, वो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि वो खुद की छवि को काफ़ी पॉजिटिव देखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखते हैं। इस कारण से उनका आत्मसम्मान बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। इसी थॉट को हम आगे समझते हैं। ये थॉट दिया है हमें ब्रायन ट्रेसी ने। हम इन्हीं की आज की लर्निंग्स देखते हैं कि इनका कहना है कि एक नज़रिए से देखा जाए तो हम 85% हम आनंद दूसरे लोगों के साथ सुखद संबंधों से मिलते हैं। जो हमें सारे 85% जो हमें सुख मिलते हैं, वो दूसरे हमें किस प्रकार देखते हैं, दूसरे हमें किस प्रकार रिस्पेक्ट करते हैं, क्या मानते हैं लाइफ में, इससे हमें 85% सुख मिलते हैं। 85% दुख भी दूसरे लोगों से ही मिलते हैं, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, एक सोशल बीइंग है, जिसका सोसाइटी में रहना, चलना और मूव करना जिस प्रकार का होगा, तो उस प्रकार से उसको लोग परसीव करेंगे और उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे। जिस प्रकार से भी देखेंगे, उस प्रकार से ही वो खुद को परसीव करेगा। लोक व्यवहार में उत्कृष्ट बनना ज़रूरी है और इसी कारण से हमें लोक व्यवहार, मतलब सोशली हम कैसे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसमें हमें द बेस्ट होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि यह योग्यता सीखी जा सकती है, बट द गुड थिंग इज कि आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, इसमें अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी तरह से जब आप इसमें महारत हासिल करते हैं, जब आप उस तरह से सीख जाते हैं, तब आप जब इसमें होल्ड कर लेते हैं, तो आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको भी वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसे दूसरे लोकप्रिय लोग करते हैं, है ना। सो इट्स लाइक कॉपिंग द पर्सन हु इज सक्सेसफुल इन योर ओन बिजनेस। ये उसी प्रकार से है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहा है, सब जगह नोन है, पॉपुलर है, तो आप उससे देखें कि वो किस प्रकार से लोगों से डील कर रहा है। जब आप ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, तब आप उसी प्रकार से लाइफ को लेके जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, वह या तो अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए करते हैं या दूसरों से इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम जो भी कार्य करते हैं, वो या तो हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है या हमारा आत्मसम्मान दूसरों के सामने कम ना हो, इसकी रक्षा करने के लिए हम इसको करते हैं। तो मतलब मूलभूत रीजन यही होता है जब भी हम कोई कार्य को करते हैं। हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्ता के एहसास के बारे में बहुत संवेदनशील होता है, कि अपने पर्सनल इम्पोर्टेंस को लेकर के वो काफ़ी संवेदनशील होता है, मतलब कि काफ़ी ध्यान रखता है इस बात का। आत्मसम्मान का अर्थ यह है कि आप अपने आप के बारे में कैसा महसूस करते हैं, खुद को कितना पसंद करते हैं। आत्मसम्मान काफ़ी हद तक आपकी आत्म छवि से तय होता है। आपकी आत्म छवि 3 हिस्से में है, जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखिए, हम 3 पॉइंट्स देखेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि आपकी आत्म छवि बनती किस प्रकार से है और वो अल्टीमेटली अफेक्ट करती है आपके आत्मसम्मान को। पहला पॉइंट है कि आत्म छवि का पहला हिस्सा यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। तो आत्म छवि कैसे आती है? खुद को कैसे देखते हैं, आपके मन में खुद की इमेज कैसी है। इससे काफ़ी हद तक चलने, बोलने, व्यवहार करने और दूसरों के साथ बात करने का तरीका तय होता है, कि आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, वो तय होता है इसी बात से। आत्म छवि का दूसरा हिस्सा यह है कि आपके हिसाब से दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। सेकंड पार्ट इज, दूसरे लोग आपको किस तरह परसीव करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप खुद को सकारात्मक अंदाज में देखते हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, पॉजिटिव आउटलुक में देख रहे हैं, तो आप भी खुद को पसंद करते हैं। जैसा कि उन्होंने शुरू में ही कहा था
कि दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं, परसीव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 85% उनका कहना था ये आपकी आत्म छवि को अफेक्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली आपके आत्मसम्मान को अफेक्ट करता है। आत्म छवि का तीसरा हिस्सा यह है कि लोग वास्तव में आपको किस तरह देखते हैं और व्यवहार करते हैं। यदि आप स्वयं को आम आदमी मानते हैं, तो कुछ लोग आपसे मिलने पर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं, और इसका आपकी आत्म छवि पर सकारात्मक प्रभाव होता है। आप खुद को पहले से ज़्यादा पसंद करने और महत्व देने लगते हैं। वही पॉइंट है कि आप खुद को अगर कॉमन मैन मानते हैं, तो उस आप खुद को वैसे ही देखते हैं और उसी प्रकार से आप खुद को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप खुद को स्पेशल देखते हैं, तो आप खुद को स्पेशल तरीके से अपने आप को देखेंगे भी और अपने आप को मानेंगे भी। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे ब्रायन ट्रेसी के द्वारा। अब आज का हम स्पिरिचुअल डायमेंशन देखते हैं। आज का स्पिरिचुअल डायमेंशन वाल्मीकि ने दिया है। वो ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हम महर्षि वाल्मीकि के समझेंगे कि संघर्ष से ही आप आगे बढ़ते हैं, महान बनते हैं। इनका मतलब ये संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो कि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की है और इसकी रची रामायण, इनकी रची हुई रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाती है। इनका इनके इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनका नाम ही हम इंडियंस के लिए बहुत ही आम बात है। पहला पॉइंट है कि दृढ़ संकल्प लेकर आप कोई भी काम आसान कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में दृढ़ संकल्प लेते हैं, इस संकल्प को स्ट्रांगली लेते हैं, तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने फर्मली उस चीज़ को रख लिया है अपने मन में, अपने मस्तिष्क में आत्मसात कर लिया है, तो आप उसे अचीव कर ही लेंगे। जीवन में सदैव सुख ही मिले, ये बहुत दुर्लभ है। अब क्या है कि देखिए, ये तो उस समय से आ रहे हैं जब लोग इन चीज़ों को और हर चीज़ को लाइफ में समझते थे और जानते थे। आज के समय में हम इतना समय नहीं स्पेंड करते हैं इन बातों में कि हमें एक्चुअली लाइफ कैसे जीनी है। बट इनका ही कहना है कि देखिए, जीवन में सदैव सुख मिले ये बहुत दुर्लभ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या कुछ लोगों की लाइफ में ही पॉसिबल नहीं। सत्य ही सबका मूल है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो ट्रुथ जो है वही सारी चीज़ों का मूल है और उससे बढ़कर नहीं है। अगर आप झूठ को बढ़ावा दे भी सकते हैं, एक हद तक दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सत्य जो है वो हर इंसान चाहता भी है कि वो प्रिवेल करे अंदर ही अंदर। एक झूठा व्यक्ति भी यही चाहता है कि सत्य प्रिवेल करे, सत्य की जीत हो, लेकिन वो उसको मानता नहीं है। दुख और विपदा जीवन के ऐसे दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के आते हैं। दुख मतलब सैडनेस एंड प्रॉब्लम, विपदा एक ऐसे मेहमान हैं जो लाइफ में बिना निमंत्रण के आते हैं। आप उन्हें इनवाइट नहीं करते हैं, मगर वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। अति घर्षण से चंदन में भी आंच प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। जिस प्रकार से बहुत ज्यादा रब करने पर आप चंदन की लकड़ी, जो कि बहुत शांत और ठंडी रहती है, वो भी उसमें भी अग्नि पैदा हो जाती है, उसी प्रकार अगर कोई बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, कोई शांत है, ज्ञानी है, अगर आप उसे भी समस्या होगी तो उसके हृदय में भी क्रोध पैदा होगा। संसार में ऐसे थोड़े ही होते हैं जो लोग कठोर किंतु हित की बात करने वाले होते हैं। देखिए, बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि ऐसे आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी बात में हाँ मिला देंगे, आपसे आपका पॉइंट ले लेंगे, लेकिन आपको आपकी सच्चाई नहीं बताएंगे। उसी प्रकार से संसार में ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपकी एक्चुअल बात, आपके हित की बात आपको बताएंगे। मतलब वो हाइड करेंगे इसको। मतलब जो लोग झूठे होते हैं वो हाइड करेंगे, लेकिन जो सच्चे हैं, जो आपको आपका भला चाहते हैं, वो आपकी हित की बात आपको कठोर रूप में बता देंगे। किसी भी व्यक्ति से मोह रखना आपको दुख दे सकता है। मोह रखना, या जिसे हम माया, मोह माया कहते हैं, जिसमें हर समय ब्लाइंड लव रखना और ये मान के चलना कि सदा मेरे साथ ही रहेगा, रहेगी, या कोई चीज है, उस चीज का अगर आप मोह रखते हैं तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको लाइफ में उस देखिए, हर चीज की लाइफ है इस दुनिया में। हमारे संसार की भी लाइफ है, हमारे जीवन की लाइफ है। हर चीज को एक दिन आपसे अलग हो जाना है, तो इस चीज को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ है, तो वो कोई भी काम आसानी से कर सकता है।
इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंग से राजा बना सकते हैं। जो मटीरियलिस्टिक जीत है, जो पैसों की जीत है, वो भी आपकी अगर इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है, तो आप अगर किसी भी लेवल पे आप खुद को फाइंड करते हैं कि आपको प्रॉब्लम है, तब भी आप उससे ऊपर उठ सकते हैं अगर आप में इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है। सहयोग करने वाले और सबसे मिलकर रहने वाले सदैव जीत होती है। जो लोग सहयोग करके रहते हैं, कोऑपरेट करके रहते हैं और सबके साथ मिल के रहते हैं, उनकी ही जीत होती है। जैसे कि हमने ब्रायन ट्रेसी के केस में देखा, उनका यही कहना था कि जो लोग सोशली एक्टिव होते हैं, सोशली अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये वाल्मीकि का भी लेसन है और वाल्मीकि के वर्ड्स हैं जो आज हमने देखे। सो थैंक यू वेरी मच।